ये जो घटना हुई ये कितनी दुखद है, कितनी चिंताजनक है, कितनी विषाद देने वाली है, कितनी दुख देने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम 2024 के दिल्ली के भारत की राजधानी दिल्ली में हैं और उस वक्त एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है और छात्रों को निकालने के लिए कोई नहीं है। 7 बजे खबर जाती है। मैं आपको 11:42 की अपडेट दे रहा हूं क्योंकि अधिकारी ने बयान दिया था कि 7 बजे उनको कॉल मिली थी कि बेसमेंट में पानी भर गया है। और आप सोचिए, वो भारत जो विकासशील है, वो भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था है, वहां पर 7 बजे कॉल जाती है और 11:42 पर मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि अब तक 12 फीट पानी नहीं निकाला जा चुका है। वहां से 2 छात्रों का शव जरूर निकाले जा चुके हैं, 2 स्टूडेंट को अस्पताल जरूर भेजा जा चुका है। यह कितना शर्मनाक है यहां के प्रशासन के लिए, यह कितना शर्मनाक है उन नेताओं के लिए जो ये बयान देते रहते हैं कि नहीं, हम आगे जा रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, सारी चीजें ठीक हैं। एक जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो रखी नहीं जा रही है राजधानी में, छात्र जान गंवा बैठे हैं। तो एबीपी न्यूज इस पर सवाल पूछता है कि आखिर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? पानी भरता रहा और छात्र वहां पर फंसे रहे, यह कैसे हो गया? क्यों नहीं गया कोई रेस्क्यू करने के लिए समय पे उनको? छात्रों की मुसीबत जो बढ़ी, छात्रों की जिंदगी जो मुसीबत में डाली गई, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और छात्रों को बचाने से पहले सियासत शुरू हो गई है, सियासत शुरू हुई है क्योंकि वहां पर नेता पहुंच गए, नेता पहुंच के बयान दे रहे हैं कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन अब तक अपडेट उनके पास नहीं है कि इस मामले में क्या कुछ किया जा चुका है। अगर सीवर लाइन फट गई थी तो सीवर लाइन फटने से ये जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या छात्रों को जो अपडेट जो दी गई थी, जो खबर दी गई थी, उसके बाद भी बचाव कार्य करने में क्या अपडेट जो है वो उसमें वक्त लग गया था क्या? और बड़ी अपडेट ये है कि अब तक जो है 2 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और 2 छात्रों को वहां पहुंचाया जा चुका है। ये पूरे मामले की अपडेट मैंने आपको बता दी। एबीपी न्यूज लगातार इस पर सवाल पूछता रहेगा और आवाज बनता रहेगा, खबर बताता रहेगा। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अपडेट क्या है अब इस पूरे मामले की? सीधा हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। रिया बताएंगे। रिया, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? मेरे ऊपर आ गए हैं। देखिए विवेक, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी यहाँ पर ऑनगोइंग है और फुल स्विंग में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे अभी कुछ देर पहले अपडेट थी कि अराउंड 7 बजे ये कॉल की गई थी, अभी अराउंड 4 से 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन पानी जो है वो करीब आधा ही अभी यहाँ पर निकला है अभी। लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। देखिए ये कोचिंग सेंटर के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की टीम्स मौजूद है। आपको तस्वीरों में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी नजर आएंगी, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में लगातार यहाँ पर चल रहा है और अभी तक अपडेट यही है कि 2 फीमेल स्टूडेंट्स की बॉडी जिनको यहाँ से रिकवर किया गया है और जो कॉज है अभी तक भी एक प्रॉपर कॉज यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है, जिसको जानने मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही है कि शैली ओबरॉय वहीं पर मौजूद है। रिया, आप ही के आसपास नेता है ना, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि शैली ओबरॉय वहीं पर मौजूद है, वीरेंद्र सचदेवा वहीं पे मौजूद है, बांसुरी स्वराज वहीं पे मौजूद है, सारे गणमान्य वहीं पे मौजूद हैं और राव आईएएस का अब तक बयान नहीं आया है। अब तक उसके ऑफिस से, ये जो कोचिंग सेंटर है ना, उसके ऑफिस से बताया नहीं गया कि आखिर कितना बड़ा बेसमेंट है, कैसे पानी आया, जबकि हर कोचिंग सेंटर के में जो ऑफिस बनाए जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ अधिकारी होते हैं और 7 बजे कॉल गई तो उनको तो वहां से जाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल विवेक, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक पक्ष सभी मौजूद हैं, लेकिन तब भी इस सवाल का, तब भी जब हम सवाल कर रहे हैं तो जवाब यही आ रहा है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोचिंग के किसी भी ऑफिस बेरर से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जरूर ये बड़ा सवाल है कि इसका जो कॉज है वो कैसे एस्टैब्लिश होगा और यहाँ पर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, क्योंकि हकीकत तो यही है कि गलती चाहे किसी की भी हो, अब तक 2 छात्राओं की मौत की कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक भी ये मालूम नहीं है कि ये कब तक चलेगा। आगे आने वाली तस्वीरों में हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये सवाल बेहद डराने वाला है।
पहले जो डेटा निकलकर सामने आया था उसके मुताबिक 2 से 3 बच्चे यहाँ पर फंसे हुए थे, और लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि दो यहाँ पर डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है और 2 बच्चों को एम्बुलेंस लेकर गई, उनको रेस्क्यू करके उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। तो ऐसे में जब ये डेटा पल पल बदल रहा है और यहाँ पर सभी राजनीतिक पक्ष भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, ये सवाल जरूर बनता है, ये जिम्मेदारी फिक्स करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हकीकत यही है, आयरनी इस सिचुएशन की यही है कि ये वो इलाका जहां पर राजधानी दिल्ली का वो इलाका जहां पर छात्र आने वाले फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनने के लिए आते हैं, और फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स के साथ जब इस तरह का हादसा होता है तो क्या तस्वीरें जाती हैं। 2024 का ये भारत है और उस भारत में इस तरह के इंसिडेंट्स, राजधानी दिल्ली की आयरनी यही है। कुछ दिन पहले तक हमने वो तस्वीरें देखी थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से एबीपी न्यूज ये बता दे कि सबसे पहले हमने ये खबर आपको दिखाई क्योंकि एबीपी न्यूज आपको हमेशा आगे रखता है। ये खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और रिया मैंने आपको इसलिए रोका है ताकि मैं अपील कर पाऊं। एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, कैमरे में मुझे कुछ वहां के लोग दिख रहे हैं, आप अपने घर में जाइए, खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे ताकि वहां पर भीड़ ना हो, लोग ना जमा हो, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आप उस इलाके में हैं और आपकी जरूरत अगर उस इलाके में नहीं है तो आप अपने घर में जाइए, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीर और ये अपील तो, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हम जो वोट दे देते हैं, हम जो नेता चुनते हैं, उनके दावों पर नेता जो चुन लेते हैं, जो लगातार ये बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, आखिर कहां जा रहा है हमारा भविष्य, हम कितने सुरक्षित हैं, अपने वोट की कीमत क्या हम पहचानते हैं? कि अब तक प्रशासन ये नहीं बता पाया है कि अंदर कितने छात्र मौजूद थे, अब तक प्रशासन यह नहीं बता पाया है कि अंदर कितना पानी भरा था, अब तक प्रशासन यह नहीं बता पाया है कि आखिरकार कितने छात्रों को निकाला गया, कितने छात्र अंदर फंसे हुए हैं, और अब तक प्रशासन यह भी नहीं बता पाया है कि 7 बजे कॉल गई थी और कब से पानी भरना शुरू हुआ था। प्रशासन को यह भी बताना चाहिए था कि वहां पर कॉल किसने की थी, राव आईएएस कोचिंग सेंटर के किस अधिकारी ने कॉल किया था, किसके द्वारा कॉल उनको दी गई थी। प्रशासन के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है, और हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जब राजधानी में ऐसी व्यवस्था है जहां पर सारे संसाधन मौजूद हैं, जहां पर सारे संसाधन पहुंचाए जा सकते हैं, उसके बावजूद अगर 7 बजे खबर मिलती है कि बेसमेंट में पानी भर गया है और 11:50 अपडेटेड टाइम है, आपको बता रहा हूं, 11:50 पर अब तक वहां से पानी नहीं निकाला गया है, अब तक वहां से छात्र नहीं निकाले गए हैं। अगर कुछ निकल रहा है तो बहुत दुखद खबर है, और इससे गुस्सा भी आता है कि 2 छात्राओं की डेड बॉडीज निकली हैं और 2 जो स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट उन्हें अस्पताल भेजा गया है। अपडेट लगातार मैं ग्राउंड से लेकर आपको दे रहा हूं। अब मैं सीधा लिए चलूंगा अपनी सहयोगी मेघा उपाध्याय के पास, वो जुड़ी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, पानी किस रफ्तार से निकल रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। मेघा। जी विवेक, देखिए पानी की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तकरीबन 12 फीट पानी अभी भी और बचा हुआ है। और एक बहुत अहम जानकारी जो इस वक्त ये मिल रही है वो ये है कि जरा आप एक बार यहाँ पानी देखिए, तो पिछले साल यहीं पर करंट लगने की वजह से एक स्टूडेंट की मौत हुई थी, और ऐसे में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो डर भी जता रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पानी का बहाव है, दूर तक पानी की जो निकासी की कोई सुविधा नहीं है, पानी बेसमेंट से यहाँ छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई तार या कुछ भी ऐसा बिजली से जुड़ा इसमें गिर जाता है तो और लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। जरा आप देखिए, तो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं खबर जानने के लिए। लगातार हम एबीपी न्यूज के माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। जो भी आप ये जो लाइन कर रही हैं, आप ये जो लाइन कह रही है मेघा, इससे मेरे भी दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता है, सवाल पैदा होता है। ये दिल्ली के नागरिक है ना, ये पढ़े लिखे माने जाते हैं, राजधानी में रहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि दिल्ली में रहता है तो होशियार होगा। अगर ये नागरिक हैं और इनको पता था कि इस इलाके में ऐसे हालात हैं, किसी से पूछा या फिर किसी ने अपने मन से बताया क्या कि उन्होंने क्या किया था, क्या इसकी कंप्लेंट की थी, क्या प्रशासन को बताया था? आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम किसी इलाके में रहते हैं, कुछ गलत हो रहा है, भले उससे हमें डायरेक्ट प्रभाव ना पड़ता हो, सीधा प्रभाव ना पड़ता हो, अगर वो किसी भी ढंग से किसी भी आदमी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी चाचा को, किसी भी चाची को, किसी को दादा को, किसी
दादी को अगर प्रभावित करता है, किसी नाना और नानी को भी प्रभावित करता है, जो इस देश का नागरिक है या फिर वो आया है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा मेहमान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।